अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां अनवारुल्लाह कराम एडवोकेट आपको अपने पेज पर और चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आपने रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत से आलमी चेहरों को बेनकाब होते देखा है। अमेरिका जिसकी पुष्टपनाही की बुनियाद पर, मगरब और नीटो की पुष्टपनाही पर, यूक्रेन जिस बुनियादों पर डट रहा था, आगे बढ़ रहा था, रूस को आंखें दिखा रहा था, जब रूस ने अपनी कुव्वत ज़रब से उस पर हमला किया तो फिर अमेरिका को और मगरब को भी ये हौसला ना हुआ कि वो रूस के मुकाबले में खम ठोक कर मैदान में। इससे ये साबित हुआ है कि दुनिया भर में जिसने भी अमेरिका पर, उसके इत्तेहादियों पर एतमाद किया, वो हमेशा मार खाया है पाकिस्तान की तरह। ये एक बड़ा सबक है। और दूसरी बात जो है कि यूक्रेन के अंदर जो हमारे तलबा फंसे हुए थे, उसे पोलैंड में और मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। लोगों के वालिदैन, बच्चों के वालिदैन भी परेशान हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी परेशान हुई है। लिहाजा बहरहाल हुकूमत को मज़ीद इसके सिलसिले में पेशरफ्त करनी चाहिए। और अगली बात, हम अदम एतमाद की बात करते हैं, उसके बाद के बगैर तो बात बनती नहीं है। शेख शरीद साहब मोहतरम ने एक तो मशवरा दिया था इमरान खान को जहांगीर तरीन के हवाले से। इसका मतलब है कि हुकूमत के मामलात में बिगाड़ उसे नजर आया। शेख रशीद बड़ा समझदार आदमी है, वो हालात की पेशबीनी कर सकता है। उसने जो इमरान खान को मशवरा दिया वो दुरुस्त में, लेकिन जहांगीर तरीन खान साहब अपोजिशन को भी मायूस करके लंदन यात्रा चले गए हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहे। बेशक उनको बीमारी लाहक हो गई है, लेकिन शेख रशीद का वज़ीर आला पंजाब से मिलना, मुख्तलिफ मामलात में गुफ्तगू करना, नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत इतनी पुरसकून नहीं है। हुकूमत को भी परेशानी लाहक है। अगर हमारे कौमी अदारे जिस तरह DGISA ने कहा था कि हम सियासी मामलात में, उन्होंने डायरेक्शन जारी किया कि सियासी मामलात में किसी किस्म की मुस्बत और मनफी अहम मुआवनत करने के लिए तैयारी, यानी वो अपने आप को सियासत से अलग कर रहे हैं। नए DGISA और फिर लो फोरम पर भी रहने की वो उनकी ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि अगर क्या अकेली अपोजिशन और हुकूमत का मुकाबला हो, और हमारे जो बलाई तबकात हैं या हमारी जो ताकतवर तबका है वो अगर अलग थलग हो जाए तो क्या फिर भी अपोजिशन कामयाब हो सकती है? फिर भी अपोजिशन के लिए कामयाब होने के इम्कानात कम है, क्योंकि उनके दरमियान बहुत से इख्तलाफात मौजूद हैं। एक तो शॉर्ट टर्म हुकूमत बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म हुकूमत बननी चाहिए, वज़ीर आला कौन होना चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कौन होना चाहिए, फ़ौरन अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दे, या फिर इसको लिए स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करें, या पंजाब में जाएँ। कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग कम अज़ कम उस वक्त तक अपोजिशन का साथ नहीं देगी जब तक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हो जाए। तहरीक की कामयाबी के बाद उनको मौका मिलेगा कि वो अपने लिए बेहतर एडजस्टमेंट कर सके। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है, एक तरफ तो वो लॉन्ग मार्च 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं, हुकूमत को ये भी दबाव में डाल रहे हैं, और साथ अपनी जो तखरीबी कार्रवाइयाँ उनको भी जारी किए हुए हैं अपोजिशन के अंदर। उनकी ख्वाहिश यह है कि अपोजिशन के अंदर इस तरह का काम किया जाए नून लीग के साथ। तो आपको पता है दोनों सियासी जमातों की बड़ी देर से कशमकश जारी है कब इनको ज़ेरे नगी करने की और बालातर कुव्वतों के इल्ज़ामात की सूरत में। लेकिन ज़रदारी साहब ज़्यादा समझदार हैं और गैर जज्बाती से आदमी। उनका ख्याल यह है कि हम नून लीग को इस दायरे में लाकर ज़लील और रुस्वा इसलिए कर दें कि अगर वो परवेज़ इलाही को कबूल करते हैं तो मुस्लिम लीग पंजाब, नून जो मुस्लिम लीग पंजाब है, उसको नुकसान होगा। अगर वो नहीं करते तो हमारी तरफ से तो हम उनके लिए हाजिर हैं। फिर मरकज़ में अगर कामयाब हो जाती है अपोजिशन तो उसका फ़ायदा ये पहुंचता है मरकज़ में कि पीपल्स पार्टी के लिए जनूबी पंजाब के अंदर और फिर मरकज़ी सतह पर अपने लिए एक वैक्यूम नज़र आएगा जिसको ऊपर करने की पोजीशन में होगा। यानी वो पहले से बेहतर पोजीशन में रह सकते हैं, सूबा सिंध के अंदर भी और फिर पंजाब के जनूबी अजला के अंदर भी और फिर मरकज़ के अंदर भी कोई ना कोई हिस्सा उनको मिल सकता है। इसलिए ज़रदारी साहब का कमाल है कि वो सब लोगों को मुतमिन कर रहे हैं, और फिर अगर तहरीक अदम एतमाद मूव करने का हौसला पकड़ लेते हैं। लेकिन जब भी कोई तहरीक में डिले होता है तो उसकी नाकामी के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाए। ये तो काम है, झटपट की बात होती है, इधर बंदे इकट्ठे करें, उधर मूव करें, हालात को साजगार देखकर अपने मैदान में है। अब लगता नहीं है कि इतनी दफ़ा उनकी गुफ्तगू, मुज़ाकरात खाने पे खाना, इशाइये पे इशाइया हो चुका है, लेकिन नतीजा कोई बरामद नहीं होता। मैं समझता हूँ कि भैया नवाज शरीफ इतने अब वो शऊर हासिल उनको हो गया है, वो किसी ऐसी गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस गेम में उन्हें कुछ ना हासिल हो। यानी उनका इमरान खान का कायम रहना, चूंकि अब सारे
عمران خان کے سارے معاملات جو اس کا احتسابی ایجنڈا تھا وہ بھی کمزور پڑ گیا ہے. نواز شریف ایک مطمئن صورتحال میں وہاں موجود ہیں. صرف شہباز شریف کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. شاید شہباز شریف کی تو خواہش ہو کہ ہر صورت میں عدم اعتماد کیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ایسا عدم اعتماد جس میں مسلم لیگ نون کو گھاٹا پڑے وہ کیوں کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات میں ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو چلتی حکومت ہے, جس طرح عمران خان نے روس جا کر کچھ کمالات کا مظاہرہ کیا, اس کے نتائج ہمیں انتظار کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.